2024 में भारत की हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी ने एक बड़ा छलांग लगाई जब रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल यानी ETLDXCM के तहत कई अहम उपलब्धियों की आधिकारिक पुष्टि की। ये प्रोग्राम दरअसल एक ऐसी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए मुख्य तकनीक विकसित करने पर केंद्रित है जो बहुत लंबी दूरी तक मैक 5 से ऊपर की गति बनाए रख सके। रक्षा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2024 के अनुसार डीआरडीओ ने एक एक्टिव कूल्ड स्क्रैमजेट इंजन का डिजाइन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ये वही तकनीक है जो किसी भी हाइपरसोनिक प्लेटफॉर्म के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण मानी जाती है। जब कोई मिसाइल या वाहन मैक 5 से ज्यादा गति पर उड़ता है तो उसके सतह और इंजन पर हजारों डिग्री तक तापमान पैदा होता है। इतनी भीषण गर्मी में धातु तक पिघल सकती है, इसलिए एक एक्टिव कूलिंग सिस्टम का होना अनिवार्य होता है। इसी वजह से इस डिजाइन की सफलता भारत को उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में खड़ा करती है जो नेक्स्ट जेन हाइपरसोनिक प्रपल्शन पर गंभीर और वास्तविक प्रगति कर रहे हैं। इसके साथ साथ डीआरडीओ ने एक सब स्केल कंबस्टर प्रोटोटाइप भी बनाकर उसका कठोर परीक्षण किया। यह परीक्षण एक हाई एंथैल्पी टेस्ट फैसिलिटी में हुआ जो वास्तविक उड़ान जैसी परिस्थितियां तैयार करती है। इस टेस्ट में 60 सेकंड तक स्टेबल कंबस्शन प्राप्त किया गया जो स्क्रैमजेट तकनीक में अत्यंत दुर्लभ और बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। स्क्रैमजेट में ईंधन और हवा का मिश्रण बेहद तेज गति पर और शॉक वेव्स के बीच होता है, इसलिए फ्लेम होल्डिंग को बरकरार रखना सबसे कठिन हिस्सा होता है। डीआरडीओ के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक के अनुसार इस सफल दहन ने यह साबित कर दिया है कि पूरा इंजन स्केल अप होकर वास्तविक मिसाइल प्रोटोटाइप तक पहुंच सकता है और इससे इंजेक्टर डिजाइन तथा एयर फ्यूल मिक्सिंग को और रिफाइन करने में मदद मिलेगी। भारत ने इससे पहले भी हाइपरसोनिक क्षेत्र में कदम रखा था। 2020 में हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल ने सफलतापूर्वक लगभग मैक 6 की गति हासिल की थी, लेकिन वो टेक्नोलॉजी मुख्यतः डेमोन्स्ट्रेटर फेज में थी। ये उससे आगे का कदम है क्योंकि ये लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक फ्लाइट को लक्ष्य बनाता है ताकि मिसाइल कई सौ या हजारों किलोमीटर तक हाइपरसोनिक स्पीड बनाए रख सके। अगर ये तकनीक परिपक्व होती है तो इसे भविष्य में Su-30 MKI जैसे लड़ाकू विमानों में एयर लॉन्च किया जा सकता है। साथ ही AMCA जैसे अगली पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर में भी इसका उपयोग देखा जा सकता है। इस तरह एयर लॉन्च्ड हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल भारत की डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी को कई गुना बढ़ा देगी। आज चीन और रूस पहले से ऑपरेशनल हाइपरसोनिक वेपन्स का प्रदर्शन कर रहे हैं। चीन का DF-17, रूस का अवनगार्ड और किंजल जैसे सिस्टम दुनिया में रणनीतिक संतुलन बदल चुके हैं। ऐसे में भारत का यह प्रोजेक्ट सीमा क्षेत्रों खासकर LAC और हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सिमेट्रिक नहीं बल्कि असिमेट्रिक बढ़त प्रदान कर सकता है। हाइपरसोनिक गति वाली मिसाइलें सबसे आधुनिक वायु रक्षा प्रणालियों को भी भेज सकती हैं क्योंकि उनकी गति, ऊंचाई और उड़ान पथ लगातार बदलता रहता है। इससे इंटरसेप्शन लगभग असंभव हो जाता है। लंबी दूरी की स्क्रैमजेट क्रूज मिसाइल का एक और बड़ा उपयोग ये है कि ये कन्वेंशनल वॉरहेड हो या आवश्यकता पड़ने पर स्ट्रेटेजिक पेलोड, दोनों प्रकार की भूमिका निभा सकती है। भारत की न्यूक्लियर डॉक्टर डिफेंसिव है, लेकिन डेटरेंस बनाए रखने के लिए ऐसी तकनीक अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। इस प्रोग्राम के लिए लगभग 500 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है, जो दर्शाता है कि रक्षा मंत्रालय अब सिर्फ पारंपरिक हथियारों पर नहीं बल्कि डुअल यूज टेक्नोलॉजीज पर भी ध्यान दे रहा है। हाइपरसोनिक तकनीक का उपयोग भविष्य में न केवल रक्षा के क्षेत्र में बल्कि स्पेस री एंट्री व्हीकल्स, हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट और एडवांस सिविलियन एविएशन में भी देखा जा सकता है। 2024 में हुए इन विकासों से ये स्पष्ट है कि भारत अब सिर्फ कैचिंग अप नहीं कर रहा बल्कि खुद को हाइपरसोनिक डोमेन के सीरियस प्लेयर्स में शामिल कर रहा है। यदि आने वाले वर्षों में फुल स्केल प्रोटोटाइप का फ्लाइट टेस्टिंग सफल होता है तो भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में तकनीकी संतुलन को गहराई से प्रभावित करने की स्थिति में होगा।